चलो अब इसे एक प्रश्न बताओ हाँ पहले। सर। नमस्ते। तो पहला प्रश्न है, धार्मिक स्थल जो राजगिरी है वो कहाँ स्थित है? सिर्फ ये है कि कहाँ स्थित है, ये आपका बिहार में। अगर आपसे पूछे बिहार में कहाँ है, एक नालंदा जिला है, एक नालंदा जिला है वहाँ पे है ये राजगिरी। ठीक है। ये एक पर्वत चोटियों है राजगिरी, जो एक पर्वत चोटी है, दो छोटी 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 पहाड़ियों से घिरे हुए एक स्थान है वो राजगिरी। ये जो है बौद्ध, जैन और हिंदू का पवित्र स्थल है। जो राजगिरी स्थल है ये बौद्धों का, जैन का और प्लस हिंदुओं का, हिंदू का जो है पवित्र स्थल है। जो हर्यक वंश के राजा थे ना, जानते होंगे, बिंबिसार, बिंबिसार, इन्होंने राजगिरी को अपनी राजधानी बना था। हर्यक वंश के राजा बिंबिसार ने राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, इतना याद रखना इस प्रश्न में। एक नेक्स्ट प्रश्न है, चलो इसके बारे में बताओ। ये कोलनी है, चोल है, चोल वास्तुकला। तंजौर के किस मंदिर में चोल वास्तुकला है और इसे सम्राट राजा राज ने बनवाया था? ये पहला इसका ऑप्शन है कि बैरदेश्वर मंदिर जो है ये बनवाया था राज राजा चोल ने। ठीक है कहाँ है, कोई बता सके कहाँ है? ये तमिलनाडु में स्थित है, ये तमिलनाडु में स्थित है। ये एक हिंदू मंदिर है। किस देवता को समर्पित है ये? शिव देवता को। ये शिव देवता को समर्पित है मंदिर। ये दक्षिण भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। ये कब बनवाया था राजराजा ने? राज सम्राट जो थे राजराजा ने कब बनवाया था? 1003 से लेके 1010 ईस्वी के बीच में से बनवाया था राजराजा प्रथम ने। राजराजा ही प्रथम है, कहीं अगर दिखता होगा तो नहीं, यहाँ प्रथम ने बनवाया था ये वैदेश्वर का मंदिर 1003 से 1010 ईस्वी के बीच में। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा में कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं? क्योंकि आपको पता, राज्यसभा जो है हमारी अस्थाई है, ना ही से विघटित किया जाता। तो इसमें क्या है, प्रत्येक दूसरे वर्ष सदस्य जो है सेवानिवृत्त हुए हैं, कितने हुए? तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, 1/3 सदस्य जो है इसकी सेवानिवृत्त हुए, और तीसरे वर्ष जो है इनका चुनाव करके उस खाली स्थान को भर लिया जाओ। जितनी सीटें कम हुई तीसरे साल के स्टार्टिंग में ही उसे भर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने भारतीय राज्य समुद्र तट से साझा करें? इसका ऑप्शन नंबर बी है, 9 है। इनके नाम बता सकोगे क्या कोई? सुनो इनके नाम 9 के, गुजरात, उसके बाद में है महाराष्ट्र, के बाद में आपका आगा गोवा, तो ये 9 राज्य गुजरात हैं, उसके बाद में महाराष्ट्र है, और फिर आगा गोवा आपका, उसके बाद में आप ले लो केरल, और केरल से बाद में कर्नाटक, उसके बाद में आपका तमिलनाडु, उसके बाद में आगा आपका आंध्र प्रदेश, उसके बाद में आगा आपका उड़ीसा, उसके बाद में आगा आपका पश्चिम बंगाल। हो गए नो? ये राज्य याद रखने आपको, पर्सन ऐसे भी आ जा कि कौन सा राज्य समुद्र तट से साझा नहीं करता। ठीक है, ये याद होंगे तो आप क्वेश्चन कर लोगे, आप तो नहीं कर पाने। तो इसमें गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ये 9 राज्य हैं जो भारतीय समुद्र तट से साझा करते हैं। जो समुद्र तट की लंबाई है भारत की वो 7516.6 किलोमीटर की है। इसमें जो भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है वो आपका गुजरात है, ये भी याद रखना।
गुजरात की जो तटरेखा है वो सबसे लंबी है, कितनी है? 1600 किलोमीटर की है। इसे 1600 किलोमीटर तटरेखा में बंदरगाह कितने हैं? 41। याद रखो 41 बंदरगाह हैं, जिसमें से एक प्रमुख है, 11 मध्यवर्ती है, 29 लघु हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि पाली भाषा नहीं है। कितनी कितनी भाषा है? वर्तमान में 6 भाषा हैं। 6 भाषा में एक तो आपकी यही होगी, एक नंबर पे तो ये आ गई ओडिया, दूसरे नंबर पर ये आ गई आपकी कन्नड़, और तीसरे नंबर पर आ गई आपकी तेलुगु, और चौथे नंबर पे लिख लो आप संस्कृत, और 5वें नंबर पर आ गया आपकी तेलुगु मलयालम, और छठे नंबर पे तो आ गई आपकी कन्नड़ भी आ गई, और उड़ीसा तेलुगु तमिल, छठे नंबर पर आ गया आपकी तमिल। ये भाषा रखनी है आपको याद। यानी कि हमारी जो भारत की शास्त्रीय भाषा है वे आपकी ओडिया है, कन्नड़ है, तेलुगु है, तमिल है, संस्कृत है, मलयालम। ये 6 भाषा है। किसी भी भाषा को जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा तब दिया जाए जब इसमें जो है कम से कम एक यह मधुबनी कलाकृति किस राज्य से संबंधित है? ये बिहार राज्य से संबंधित है। मधुबनी कलाकृति जो है ये बिहार राज्य से जो है संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका डी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुगल सम्राट अकबर के दरबार में सबसे जो प्रसिद्ध संगीतकार हैं वे तानसेन थे। उनका मूल नाम बताना क्या था? उनका जो मूल नाम था रामतनु, रामतनु है, रामतनु पांडे, रामतनु पांडे इनका मूल नाम था। ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इनके 9 रत्न थे जो अकबर सम्राट अकबर के, उनमें से एक थे। इन्हें संगीतकार थे तानसेन। इनका जो बचपन का नाम था, जो मूल नाम था रामतनु पांडे, इनका मूल नाम था। इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ था ग्वालियर में। यह ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के जनक के रूप में जाना जाए इन्हें। एक समारोह मनाया जा, एक संगीत समारोह कब मनाया जाए? याद रखो, संगीत समारोह, संगीत समारोह जो मनाया जाए, मनाया जाए दिसंबर में। नेक्स्ट पर्सन है इसका ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय मुद्रा का नाम बताओ। तो जो ऑस्ट्रेलिया का मुद्रा का नाम है वो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। अब अगर इसकी वैल्यू आप रुपए में देखोगे, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की जो वैल्यू है वह जो भारत के हिसाब से जो भारत के रुपए हैं, तो एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर बराबर है 57 रुपये। और जो हम इसकी एक अमेरिकी डॉलर की बात करें तो एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर बराबर है 0.76, यानी कि एक पॉइंट पूरा नहीं है, 0.76 है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के दरबारी जो कवि है हरिसेन, हरिसेना ने संस्कृत में किस प्रशस्त स्तंभ शिलालेख की रचना करी थी? इसका ऑप्शन नंबर बी है, प्रयाग स्तंभ शिलालेख की जो है इन्होंने रचना करी थी समुद्रगुप्त के दरबार में कवि हरिसेना ने। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, किस शासक से पराजित होने के पश्चात एक हुमायूं ने 15 वर्षों के लिए निर्वासित होना पड़ा? निर्वासित का मतलब है किसी ने राज्य से बाहर हो जाना। ठीक है, 15 वर्षों तक एक बुरी तरह हार होने के बाद में, तो उसे निर्वासित बोल रहे हैं।
कौन थे वे? उनका नाम था शेरशाह। शेरशाह से पराजित होने के बाद हुमायूं 15 वर्षों तक निर्वासित रहा। हुमायूं का जो शासनकाल था वो हुमायूं का शासनकाल 1530 से लेके 1540 तक, और उसके बाद में 15 वर्षों तक जो है निर्वासित रहे, यानी कि 1555 तक। ग्यारहवा प्रश्न है, पंचायत का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पंचायत का सदस्य होने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए। जो पंचायत का जो प्रावधान है कहाँ से आया था? ये 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से आया था पंचायत का। भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची में पंचायत का प्रावधान है, 11वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में जो है पंचायत का प्रावधान है। राजस्थान के नागौर जिले में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये पेश किया गया था सबसे पहले। अगर प्रश्न ये आगा कि जो पंचायत का चुनाव या पंचायत जो व्यवस्था लागू हुई थी राजस्थान में हुई थी, राजस्थान के नागौर जिले में, नागौर जिले में हुई थी। किसने करी थी उस वक्त? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश की गई थी, नेहरू के द्वारा, बस ये याद रखो, नेहरू के द्वारा ये पेश किया गया था कि यहाँ पे जो है पंचायती राज चलेगा यहाँ से। एक प्रश्न आपका 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? शिक्षा का जो शिक्षा का अधिकार प्रदान करें वो है आपका 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन जो है शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। 13वां प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा हुआ है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा हुआ है? वो स्थान आपका मथुरा है। अगर सबसे अधिक की बात करिए तो मथुरा सबसे कम है उत्तर प्रदेश में, साथ सबसे कम वर्षा हुआ है। और ये आपके गोरखपुर है ना, यहाँ सबसे ज्यादा लिखो कि सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है ये होती है गोरखपुर में सबसे अधिक। सबसे अधिक कितनी हुए हैं? 184.7 सेंटीमीटर वर्षा हुआ है यहाँ पे, इतनी वर्षा हुई। गोरखपुर का जो औसत तापमान है वो कितना रहे वहां पे? 25.5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक नागरिक के लिए सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के तहत पहली अपील और दूसरी अपील के उपाय का इस्तेमाल समाप्त हो जाए तो संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसा है कि वह उच्च न्यायालय में जा सके? तो ये किस अनुच्छेद में है? ये आपका अनुच्छेद 226 में है, 226 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है? उत्तर प्रदेश का जो चरकुला है ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य है और कुछ नहीं है, ठीक है, चरकुला। उत्तर प्रदेश में विशेष में जो है कुछ ये फैक्ट हैं, 2 मिनट के लिए इन्हें रिवाइज कर लो। उत्तर प्रदेश जो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई उत्तर प्रदेश की है, यह आपकी 650 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वह 240 किलोमीटर की है। पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का कितना है? पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का कितना है? यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर तो पूरे भारत का है। उत्तर प्रदेश का कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का है, जो पूरे भारत का 7.33% है क्षेत्रफल। उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है 19,98,12,341 है। ये जो रिकॉर्ड है 2011 का रिकॉर्ड है, जो पूरे भारत की जनसंख्या का 16.51% है 2011 की जनगणना के अनुसार। उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो 828 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2001 और 11 के दौरान जो औसत इसकी 10 की वृद्धि थी वह 20.22% रही। उत्तर प्रदेश जो जिले हैं 75 हैं,
75वां जो जिला बना, ये आपको रखना याद, संभल और हापुड़। नगर निगम जो है 17 है, 17वां जो नगर निगम है वो शाहजहांपुर को बनाया गया। प्रश्न ये आ जा कि 17वां जो है नगर निगम क्या है, तो इसलिए याद रखना पड़ेगा कि 17 ना रख के आखिरी का कर लो, क्योंकि आखिरी का आने की ज़्यादा संभावना है। शाहजहांपुर है 17वां नगर निगम। मंडल जो है 18 है, 18वां जो मंडल है वो आपका अलीगढ़ को बनाया गया, अलीगढ़ को। अलीगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? अलीगढ़ जो है तालों के लिए प्रसिद्ध एक माना जाता है जिला, तालों के लिए प्रसिद्ध स्थान है अलीगढ़। मैप देख लियो, पीडीएफ में आ जाएगा, एक बार निगाह मार लियो कहाँ से कौन सा जिला है। बाजू पर क्या आ जा कि ऐसा आ जा कि मध्य प्रदेश से किस किस जिले टच कर रही है, या उत्तर प्रदेश से कौन कौन से जिले टच कर रही है। और उत्तर प्रदेश से आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश ही है यहाँ पे। देखो उत्तर प्रदेश से कौन कौन से जिले टच कर रहे हैं, एक बार देख लो, याद रहेगा आपके। तो आपका बिहार कर रहा, उत्तर प्रदेश से ये आपका बिहार है। और ये आपका झारखंड है, झारखंड भी आपको उत्तर प्रदेश को टच कर रहा। और ये छत्तीसगढ़ भी उत्तर प्रदेश को आपको टच कर रहा, और ये मध्य प्रदेश को कर ही रहा। उसके बाद में आपका ये राजस्थान भी कर रहा उत्तर प्रदेश को। और ये आपका आगा दिल्ली, और ये हरियाणा, हरियाणा से बाद में ये देहरादून, उत्तराखंड आगा ना, उत्तराखंड भी से टच कर रहा हूँ। ठीक है, अगर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो नेपाल कर रहा है, इसकी सीमा को टच कर रहा सिर्फ नेपाल। ठीक है, इस तरह का मैं अपने पास में रखो और निगाह एक दो दिन के बाद रिवाइज कर लो कहाँ से क्या है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जो है बलिया है। और उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिले की बात करें तो आपका शामली है, याद रहेगा। शामली जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिण जिले की बात करें तो सोनभद्र है। और उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है आपका सहारनपुर। तो कानपुर भी याद रहेगा, और शामली भी। और बलिया पूर्वी जिला है सबसे, और दक्षिण जिला है सोनभद्र उत्तर प्रदेश का। मैप में देख लियो कहाँ पे क्या है, मैंने पहले पढ़ा रखा है। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है 8 राज्य से लग रही। कौन कौन से राज्य हैं? वो आपका हिमाचल प्रदेश है, वो आपका उत्तराखंड है, वो आपका बिहार है, वो आपका झारखंड है, और छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान, हरियाणा, और एक केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली है। और एक मात्र देश जो है आपका नेपाल इस उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश का जो सर्वाधिक वर्षा का जो जिला है वो आपका अभी देखा गोरखपुर है। और सबसे कम ये भी अभी प्रश्न में था, ये आपका मथुरा है। प्रश्न रिपीट होते रहे, कोई अलग से थोड़ी ना आ रही प्रश्न। और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है, वो आपका हापुड़ है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वो आपका लखीमपुर है। लखीमपुर खीरी आप देख सकते हैं, यहाँ पे है लखीमपुर खीरी, सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। और हापुड़ कहाँ को है? हापुड़ ये जो छोटा सा जिला है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से वो छोटा सा है, हापुड़ जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, जनसंख्या घनत्व मैंने बताया था कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने व्यक्ति निवास करें, उसके अकॉर्डिंग ये काउंट करा जाए। तो जनसंख्या जो घनत्व की दृष्टि सबसे जो सबसे बड़ा जो जिला है वो आपका गाजियाबाद है, यानी कि गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास कर रही है क्षेत्रफल के हिसाब से उससे। और जो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है वो आपका ललितपुर है। ठीक है, यानी कि उसमें कम जनसंख्या होगी, इस तरह की होगी, उसमें ज़्यादा है 1 किलोमीटर के एरिया में। अब अगर हम साक्षरता की बात करें उत्तर प्रदेश की, जो साक्षरता की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वो आपका गौतम बुद्ध नगर है। साक्षरता की दृष्टि से, साक्षरता मतलब है वहाँ पढ़े लिखे की संख्या से। और साक्षरता की दृष्टि से सबसे छोटा जो जिला है श्रावस्ती है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वो आपका प्रयागराज है। जो आपका गाजियाबाद था वहाँ पे तो ये था कि ये 1 किलोमीटर का क्षेत्र है, वहाँ पर जो है जनसंख्या थोड़ी अधिक है, भीड़ भीड़े हैं, ज़्यादा है, इनकी कम क्षेत्र है और ज़्यादा जनसंख्या है। इसका क्या मतलब है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या निवास करें वो क्षेत्रफल से ना होकर वहाँ की काउंट करेंगे कितनी जनसंख्या वहाँ निवास करें, तो वो आपका प्रयागराज है। प्रयागराज में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करें। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जो जिला है आपका महोबा है। उत्तर प्रदेश के जो औसत लिंगानुपात की बात करें तो 912 है। और शिशु लिंगानुपात की बात करें तो वो 902 है। यानी कि जो औसत लिंगानुपात है वो आपका 912 है, और जो शिशु लिंगानुपात है वो आपका 902 है। अनुसूचित जातियों का जो लिंगानुपात है वो 907 है। और अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात जो है वो 951 है।
प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है सारस है, क्रोज, और उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो पलाश है, जिसे टेंसु बोल रहे हैं। और उत्तर प्रदेश का जो राजकीय जो वृक्ष है वो आपका अशोक का वृक्ष है, और जो खेल की बात करें तो वो आपका हॉकी खेल है। उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा है, पहले नंबर पर आपका हिंदी है और दूसरे नंबर पर आपको उर्दू है। उर्दू को कब दर्जा मिला? ये 1989 में मिला, और हिंदी को कब मिला? 1947 में से दर्जा मिला हिंदी को राजकीय भाषा का। उत्तर प्रदेश का नामकरण का इतिहास अगर है तो उत्तर पश्चिम बोला गया उत्तर प्रदेश को 1836 से 1877 तक बोला गया उत्तर पश्चिम। उसके बाद में अवध एवं आगरा प्रांत बोला गया 1877 से लेकर 1937 तक बोला गया अवध एवं आगरा प्रांत। और संयुक्त प्रांत जो बोला गया 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश न कह के संयुक्त प्रांत कहते थे उत्तर प्रदेश को, और 1950 से आज तक हम कहते हैं उत्तर प्रदेश। इसके नाम इस प्रकार से 24 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया जाए, इसकी जो घोषणा करी गई थी 2015 में की गई थी, 2018 में प्रथम बार अपनाया गया। उत्तर प्रदेश का जो राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य का जो पुनर्गठन है 1 नवंबर 1956 को है। उत्तर प्रदेश का विभाजन 9 नवंबर 2000 को हुआ। 13 जिलों को एक अलग करके एक पृथक राज्य बनाया गया जिसका नाम है उत्तरांचल। अब उसे 2007 से उत्तराखंड के नाम से जाना गया, लेकिन 2013 जिलों को काट के 13 जिलों को अलग करके उत्तरांचल राज्य बनाया गया था। 9 नवंबर को 2000 में 3 राज्य बने थे, उसमें एक उत्तरांचल था। उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता है, उत्तर प्रदेश की जो औसत साक्षरता है वो आपकी 67% है, और उत्तर प्रदेश की जो महिला है वह 57 है, पुरुष की बात करें तो 77 है। इसे याद ऐसे करो, यानी कि ये 6 और 7 यानी कि 67 औसत है। अगर -10 कर दें तो महिला का आ जाता है इसमें औसत साक्षरता, और इसमें अगर मैं +10 कर दें तो ये पुरुषों का साक्षरता आ जा। सिर्फ ये डाटा याद रखो, 67% इसकी औसत साक्षरता है उत्तर प्रदेश की। अगर 10 कम कर देंगे तो महिला साक्षरता आ जाएगी, 10 प्लस कर देंगे तो पुरुष साक्षरता आ जाएगी। उत्तर प्रदेश की सीटें, जो उत्तर प्रदेश की सीट है यानी कि लोकसभा सीट आपकी 80 है, और राज्यसभा आपकी 31 है, और विधानसभा सीटें जो है 403 है। पहले 404 हुआ करती थी। अनुच्छेद 333 के तहत एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत करता है। ये 104वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दी गई थी। विधान परिषद की सीटें जो आपकी 100 हैं। न्यायालय जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, खंडपीठ लखनऊ। ग्रामीण जनसंख्या जो प्रतिशत है उत्तर प्रदेश का वो 77 है, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो ग्रामीण इलाके में जनसंख्या रहे वो 77% रहे, और जो शहरी इलाके में रहे वह रहे आपकी 22%। विश्व के केवल 4 राष्ट्र ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से अधिक है, यानी कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इतनी है, इसकी जनसंख्या से जो अधिक है देश वो 4 ही हैं। एक तो चीन है, एक अपना आप में भारत है, और एक संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरा इंडोनेशिया। इन देश को छोड़ने के बाद में जो है उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है और अदर देशों की जनसंख्या से अधिक है। इस बात से ये है मतलब। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाले जो राज्यों में सबसे लंबी जो सीमा साझा करे वो करता है मध्य प्रदेश। अभी हमने मैप में देखा था, मध्य प्रदेश की जो सीमा है सबसे ज्यादा है। यह उत्तर प्रदेश के 11 जिलों को स्पर्श करे, यानी कि उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जो राज्य है वो आपका मध्य प्रदेश है, जिसके 11 जिले स्पर्श होते हैं। तो सर्वाधिक राज्य को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? वो सोनभद्र है। सर्वाधिक राज्य को स्पर्श करने वाला जो उत्तर प्रदेश में जितने भी जिले हैं, 75 जिले उत्तर प्रदेश में हैं, उन 75 जिलों में सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो चार चार राज्यों को स्पर्श करता है। वहीं ललितपुर ऐसा जिला है जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। अगर ये आगे की मध्य प्रदेश से, ये जो आगरा है इसकी जो राजधानी है, यानी कि आगरा राजधानी थी उत्तर प्रदेश की 1858 तक। और इलाहाबाद कब थी राजधानी? इलाहाबाद भी उत्तर प्रदेश की राजधानी कब रही? 1858 से लेकर 1921 तक की जो समय रहा उसमें इसकी राजधानी रही उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद। और लखनऊ 1921 में इसकी जो है राजधानी बन गई थी उत्तर प्रदेश की लखनऊ। आज तक लखनऊ ही है। राजधानी किसके प्रकार हैं? यानी कि विधायी जो प्रशासन राजधानी है वो आपकी लखनऊ है, ठीक है। विधायी प्रशासन यानी कि जो राजनीति संबंधित आ रही वो आपकी लखनऊ है। और न्यायिक राजधानी जो है प्रयागराज है, क्योंकि इलाहाबाद में उच्च न्यायालय है इसलिए न्यायिक जो राजधानी है आपकी इलाहाबाद में है। उच्च न्यायालय में सबसे अधिक न्यायाधीश है, इस उच्च न्यायालय में सबसे अधिक न्यायाधीश है। और जो आपकी धार्मिक राजधानी है वो आपकी वाराणसी है, और जो है औद्योगिक एवं आर्थिक राजधानी आपकी कानपुर है। ये चारों राजधानी आपको याद रखनी। नेक्स्ट है इसमें उत्तर प्रदेश से लगे हुए राज्यों, उत्तर प्रदेश राज्य से लगे हुए राज्यों से लगे हुए जिले।
उत्तर प्रदेश राज्य से लगे हुए जिले। समझ गए से क्या पूछ रहा, यानी कि जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश से उत्तर प्रदेश का एक ही जिला लगा हुआ है, उसका नाम है सहारनपुर। अगर प्रश्न ये आ गया कि हिमाचल प्रदेश से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला लगे, तो एक ही जिला लगे मात्र, उसका नाम है सहारनपुर। अगर प्रश्न आ गया कि उत्तराखंड राज्य से उत्तर प्रदेश के कितने जिले लगे हैं, तो 7 जिले लगे हैं। 7 जिले उत्तराखंड से लगे उत्तर प्रदेश के। उसमें पहला आपका सहारनपुर है, दूसरा मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, बरेली और ये आपका पीलीभीत। ये याद रखना, यानी कि 7 जिले लगे हैं उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड जिले से। और बिहार से कितने लगे, बिहार से भी 7 ही लगे हैं, लेकिन कौन कौन से हैं, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। और एक आपका झारखंड है, झारखंड से मात्र एक जिला लगे उत्तर प्रदेश का, सोनभद्र। और हिमाचल प्रदेश से भी एक ही लगे, वो जिला है आपका सहारनपुर। और छत्तीसगढ़ से भी आपका एक ही जिला लगता है, उसका नाम भी सोनभद्र है। दोनों याद रखो, झारखंड, छत्तीसगढ़, इससे सिर्फ एक जिले लग रहे हैं, यानी कि सोनभद्र ही है जो इससे टच कर रहा है इसकी सीमा। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से 11 जिले जो है टच हो रहे, सबसे अधिक जो जिले टच हो रहे मध्य प्रदेश से और उत्तर प्रदेश के, उनका नाम है तो सोनभद्र है, मिर्जापुर है, प्रयागराज, चित्रकूट और बांदा, महोबा, दलितपुर, झांसी, जालौन, इटावा, आगरा। प्रश्न इस तरह भी बन जाएगी, ऐसे प्रश्न दे दे कि मध्य प्रदेश से लगने वाले उत्तर प्रदेश के जिले, तो उसे क्या 3 तो इसमें से दे दें और एक ना दें, तो वही आपको पहचान करनी है कि कौन सा नहीं है। तो इसलिए सारे याद होने बहुत जरूरी है कि कौन कौन से जिले लग रहे। मैप में एक बार देख के ये आसान हो जाए, याद जल्दी हो जाए, मैप से इसे याद कर लियो। ऐसे अब नेपाल से 7 राज्य, नेपाल से 7 जिले लग रहे उत्तर प्रदेश के, यानी कि नेपाल एक ऐसा देश है जो उत्तर प्रदेश की सीमा से टच है। और तो उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं वे कितने जिले हैं जो नेपाल की सीमा से साझा कर रहे, एक तो पीलीभीत है, लखीमपुर खेरी, बहराइच, श्रावस्ती, बहरामपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। तो राजस्थान से 2 है, आगरा और मथुरा राजस्थान से लगते हैं। हरियाणा से बात करें तो 7 जिले हैं हरियाणा से सहारनपुर, बागपत, शामली, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। और दिल्ली से आपको पता हो गाजियाबाद लग रहा है और गौतम बुद्ध नगर। दिल्ली से जो है 2 क्षेत्र लग रहे, 2 जिले लगे उत्तर प्रदेश के, वे गाजियाबाद हैं और दूसरा गौतम बुद्ध नगर। अब ऐसे जिले जो एक से अधिक राज्यों या देशों को स्पर्श करते हैं, एक बार ये भी देख लो, ऐसे जिले जो एक से अधिक राज्य या देशों को स्पर्श कर रहे हैं, तो ये आपका सहारनपुर जो जिला है, ये आपका हरियाणा को टच कर रहा। एचपी, एचपी किसे बोल रहे हैं, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। यूके, उत्तराखंड, ठीक है, यानी कि एक से अधिक का मतलब है 3 स्टेट से ये जो है सहारनपुर जो जिला है टच कर रहा। अब सोनभद्र 4 राज्यों की सीमा टच कर रहा, यानी कि एक तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ये मध्य प्रदेश। और एक आपका महाराजगंज है, महाराजगंज केवल 2 राज्यों की सीमा टच कर रहा, यानी कि बिहार, और दूसरा है आपका नेपाल। नेपाल देश है, यानी कि देश से साझा कर रहा, और एक बिहार है, बिहार राज्य से साझा कर रहा। अब पीलीभीत की बात करें तो पीलीभीत भी यूके यानी कि उत्तराखंड और नेपाल से कर रही सीमा साझा। और मथुरा की बात करें तो राजस्थान और हरियाणा से सीमा साझा कर रही मथुरा। गौतम बुद्ध नगर जो है दिल्ली से कर रहा सीमा साझा और हरियाणा से कर रहा। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मुख्यालय कहाँ कहाँ हैं, जिले का नाम और ये मुख्यालय है, यानी कि जो एक जिले का नाम है अमेठी, अमेठी में कौन सा मुख्यालय है, गौरीगंज का। गौतम बुद्ध नगर जिले का नाम है, कौन सा मुख्यालय है, ग्रेट नोएडा। इस पर्सन पे डाउट है भाई। ये जो है यहाँ पे अकबरपुर है, ये मुख्यालय कहाँ है, अंबेडकर नगर में। और अमरपुर माती ये कानपुर देहात में है। और एक है फतेहगढ़, ये है फरुखाबाद में। और खलीलाबाद एक मुख्यालय है, ये है संत कबीर नगर में। ये संस्थान है, इनके नाम है जो गाजियाबाद है। गाजियाबाद में कौन कौन से संस्थान हैं, एक तो राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र आपका गाजियाबाद में है। कपड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, आपका गाजियाबाद में है, ये याद रखने। सहारनपुर में क्या है भाई, सहारनपुर में है सेंट्रल पंप एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका सहारनपुर में। और लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में क्या है, लखनऊ में काफ़ी कुछ है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ है, ये आपका लखनऊ में है।
भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ है, ये भी लखनऊ में है। और भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान, ये भी कहाँ है, आपका लखनऊ में है। बीरबल साहनी पूरा वनस्पति शास्त्र अनुसंधान, ये भी लखनऊ में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान, ये भी आपका लखनऊ में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, ये भी आपका लखनऊ में ही है। कानपुर में क्या है भाई, कानपुर में देख लो, यानी कि जे कैंसर संस्थान है, केंद्रीय वत्स संस्थान, भारतीय चमड़ा रंगाई एवं चूटा संस्थान कहाँ है, कानपुर में। दलहन, ये परीक्षा में देखा गया, दलहन अनुसंधान कहाँ है, आपका कानपुर में है। और ये राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान, ये भी आपका कानपुर में है। और ग्रेट नोएडा में क्या है, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान है आपका ग्रेट नोएडा। राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसायिक विकास संस्थान कहाँ से था, ये आपका ग्रेट नोएडा में ही है। मथुरा अपना, इस मथुरा में क्या है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान है अनु। और इसमें बुलंदशहर में क्या है, केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र। ग्रेट नोएडा में दोबारा क्या है, ये क्या है, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रशासन अकेडमी, ठीक है। और मेरठ में क्या है, केंद्रीय आलू अनुसंधान है। और बरेली की अगर बात करें तो बरेली में क्या है, बरेली में है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान है। और उसमें दूसरा है बरेली में भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान है। और झांसी में क्या है भाई, झांसी में है भारतीय चारागाह एवं अनुसंधान, ये आपका जो है झांसी में है। महोबा में क्या है, पान अनुसंधान है। इलाहाबाद में क्या है, इलाहाबाद में हरिश्चंद्र अनुसंधान है। और इलाहाबाद में केंद्रीय अंतर स्थलीय, ये अनुसंधान कहाँ है, इलाहाबाद में। और एक वाराणसी में है भारतीय हथकरघा तकनीकी, ये कहाँ है आपका, सॉरी वाराणसी में है। पीडीएफ भेज दूंगा, एक बार दोहरा लियो। और इंडियन इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है आपका, ये भी आपका वाराणसी में। खत्म हो गया। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये आपका वाराणसी में ही है। और एक है संत रविदास नगर, इसमें क्या है, इसमें भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान है संत रविदास नगर में। चलो पूरे हो गए, देखो 1 से 2 महीने रिवाइज कर लियो।